भगवती जगदम्बा। आज जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं उस कथा को देवी भागवत में जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी को भागवत का हृदय कहा जाता है, प्राण कहा जाता है, पंच प्राण के रूप में रास पंचाध्यायी का वर्णन भागवत में किया गया, उसी प्रकार से देवी भागवत में महिषासुर मर्दनी की कथा को देवी भागवत का जान और प्राण माना गया है। जन्मेजय के निवेदन करने पर पूछा गया कि महाराज, इस महिषासुर के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन देवी की कथा को सुनने के बाद में मन में ऐसा लग रहा है कि मैं और भी कथा को सुनूं। भगवस्त्वं मुखाम्भोजात् अच्युत दिव्य कथारसं न तृप्तमधिगच्छामि पिबंस्तो शुद्धया समं पिबंस्तो शुद्धया समं। भगवस्त्वं मुखाम्भोजात्, हे गुरुदेव, इस भगवती की कथा को सुनने से न तृप्त, मुझे तृप्ति नहीं बल्कि और प्यास बढ़ रही है। न तृप्तमधिगच्छामि पिबंस्तो शुद्धया समं। आप मुझे वह सुधा, वह अमृत पिलाएं गुरुदेव जिस कथा में मेरी आत्म तृप्ति हो। तो उन्होंने कहा, महाराज उस समय की बात है, महाराज दनु नाम के एक राजा थे। जहां पर महाराज जी बतलाए कि राजन, वह दनु जा करके कठिन तप करते हुए उन्होंने पूरी अपनी शासन काल में बड़ा सुंदर 2 पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। एक बालक का नाम था रंभ और एक बालक का नाम था करम्भ। रंभ जो था पंचाग्नि का तपन करता था, 5 जगह आग जला करके जेठ के महीना में ऊपर में सूर्य, 5 कोने में आग और बीच में स्वयं रंभ बैठ करके पंचाग्नि का तपन कर रहा था। इधर अघन पुष के महीना में पानी के अंदर में जा करके करम्भ पानी के अंदर बैठ करके वो तपस्या करता था, ठंडी में, बरसात में। दोनों भाई अपनी अपनी कठिन तपस्या में रहा करते थे। हर रोज शाम को दोनों के दोनों अपनी साधना करके थोड़ा 2, 4, 10 मिनट के लिए रोज भेंट मुलाकात करते थे। दोनों भाई की कठिन तपस्या को देख करके देवराज इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि पक्का है कि लोग ब्रह्मा को या भगवान शंकर को प्रसन्न करके इंद्रासन न छीन लें। तो उन्होंने जाकर के करम्भ के पैर को ग्राह बन करके देवराज इंद्र ने पकड़ा और पकड़ करके उसको 2 भाग में फाड़ दिया। करम्भ के शरीर को फाड़ने के बाद इंद्र अदृश्य होकर के चला गया। रंभ जब आया अपने भाई करम्भ से मुलाकात करने के लिए, तो देखा तो भाई का शरीर फटा हुआ पानी में के ऊपर में था। देख करके ध्यान लगा करके देखा कि मेरे भाई को इस प्रकार मारने वाला कौन। ध्यान लगा कर देखने पर पता चला कि देवराज इंद्र, तुमने मेरे भाई को ऐसा किया है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा तपस्या करूंगा। और उन्होंने कठिन साधना प्रारंभ कर दी। और कठिन साधना प्रारंभ करने के बाद भगवान शंकर की आराधना करने लगा रंभ ने जाकर के भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बरम गुरु बोले, महाराज मुझे ऐसा पुत्र दो कि देवराज इंद्र को इंद्रलोक में कुदा करके उसके इंद्रासन को छीन करके स्वयं राजगद्दी पर बैठे और इंद्र को पदच्युत करा दे, ऐसा बलवान पुत्र दो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं महाराज बालक मिलेगा कैसे? बोले, जाओ, जब तुम यहाँ से नीचे उतरोगे, जो भी स्त्रीलिंग तुम्हें पहले मुलाकात है किसी भी योनि का, उसके साथ तुम रमण करना और उससे जो संतान होगा वो महान बलवान होगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को याद करके रंभ नीचे उतर रहा था। उसी समय एक महिषी देख करके रंभ को मुग्ध हुई और रंभ भी देख करके उसको मुग्ध हो गया। जब मुग्ध हुआ तो दोनों के दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिन के बाद महिषी गर्भाधान संस्कार हुआ और वह महिषी जब 9वें महीने में बालक पैदा होने का समय हुआ, बड़ा सुंदरी वह महिषी दिख रही थी। एक दिन एक महिष ने भाव कामातुर होकर के
जैसे उस महिष की ओर दौड़ा तो महिषी दौड़ती हुई आई, स्वामी मेरी सतीत्व की रक्षा करो, मेरी सतीत्व की रक्षा करो। ये उन्होंने जा करके आवाज लगाई। रंभ जो था दौड़ते दौड़ते आया और आ करके उस महिष के साथ भयावह युद्ध करने लगा। युद्ध चलते 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 महाराज जी बतलाए कि राजन, जब यहां महिष के साथ इसका युद्ध हो रहा था तो वही महिष आज रंभ को अपने श्रृंग से, खूर से उन्होंने प्रहार किया और उसका प्राणांत हुआ। जब उसका प्राणांत हुआ तो ये दौड़ती हुई चली जाती है यक्षों की शरण में। यक्षों ने जाकर के महिषी की रक्षा महिष से की और जैसे यक्षों ने मिलकर के महिष को मार डाला, महिषी मन में विचार किया क्या करूं, तो उन्होंने अपने पति के शरीर को अपनी गोद में रख करके महिषी सती हो गई। जबकि शास्त्र का नियम है कि अगर स्त्री गर्भवती और पति मर जाए तो उसको सती नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ के अंदर में एक नया जीव पल रहा है, उसकी रक्षा करना आवश्यक था। ये सती हो गई। जब आकाश मार्ग से धुआं निकलने लगी इधर उस चीते से, तो यक्षों ने सोचा कि महिष का भी शरीर पड़ा है, उसको भी उसी में डाल दो। तीनों के तीनों एक साथ जलने लगे, महिषी, रंभ और महिष। जब उसका शरीर गर्म हुआ तो उसका पेट फटा और उसमें से बालक छिटक करके बाहर फेंका गया। चूंकि मां का अंश था, सींग था उस बालक का छोटा छोटा, बाप का अंश था, 2 हाथ 2 पैर, सब चीज बढ़िया था, आदमी की तरह था, लेकिन उस बालक का 2 श्रृंग निकला हुआ था। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आकर के उस बालक का नामकरण कर दिया और उस बालक का नाम रख दिया महिषासुर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उस बालक को पोष पाल करके बड़ा किया और जब उस बालक को पोष पाल करके बड़ा करने के बाद बोले, गुरुदेव आदेश कीजिए, क्या करना है, आप जो आदेश करोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरुदेव ने कहा, तपबल रचिए प्रपंच विधाता, तप के द्वारा ही संसार की सृष्टि ब्रह्मा करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तप के द्वारा ही भगवान शंकर संहार करते हैं, तप के द्वारा विष्णु पालन करते हैं। अगर जिसके पास तपस्या नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। तप के द्वारा ही आदमी के जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है। पुत्र जा तपस्या कर ले। और उन्होंने जा करके हिमालय की चोटी में ओम ब्रह्मणे नमः त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बरम ब्रूहि बर मांग लो। महिषासुर ने कहा, महाराज अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं, देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और स्त्रियों बोले, स्त्रियां क्या करेंगे महाराज, अबला अबल सहज जर जाती, अपुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। स्त्रियों से मुझे कोई भय नहीं है महाराज। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस वरदान को प्राप्त करके और कठिन तपस्या करके मैंने वर ब्रह्मा से धारा है, अमर होए कर राज्य करूं मैं जब लग सूरज तारा है। इस कठिन वरदान को प्राप्त करके इसका अत्याचार बढ़ने लगा और पूरा उदयाचल से लेकर के अस्ताचल के जाते तक पूरे मृत्युलोक में एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया। और जब देवलोक में चढ़ाई करने लगा तो सब देवतन जुर मिली सब बोले, ओ चला जाबो माता दरबार मां, मैया चला जाबो देवी दरबार मां। सब देवतन
सब देवतन जुर अमित सब बोले हो, चला जाओ माता दरबार माँ, मैया चला जाओ देवी दरबार माँ। गिरि पर्वत में मैया महिषासुर दानव, देवता मन के करे उदरबास माँ, मैया देवता मन के करे उदरबास माँ। इस प्रकार से सब देवतागण त्राहि त्राहि करने लग गए और माँ भगवती की शरणागति स्वीकार करने के लिए मन में विचार करने लगे, माँ भगवती मिलेंगी कहाँ, कैसे उनसे मुलाकात करें। सब देवता यही विचार करने लगे। उस समय पर देव गुरु बृहस्पति ने कहा, माँ भगवती को जहां पर पुकारोगे भगवती वहीं आ जाती है। सब देवता वहीं पर प्रार्थना करने लगे, माँ दुनिया ने हमें परेशान किया, माँ दुनिया ने हमें परेशान किया, छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने दो माता चरणों को। दुनिया ने मुझे परेशान किया, दुनिया ने मुझे परेशान किया, छू लेने दो अम्बे चरणों को, छू लेने दो माता चरणों को। सब देवता जाकर के माता भगवती की शरणागत को स्वीकार किए। हे भगवती, हम लोग तो सुने हैं माँ कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना को सुन करके आदि की ज्योति गणेश की मात कलेश सदा जन के हरती हो। अमोही पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोही पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोही पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोही पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। इस प्रकार से हे जगदम्बा विलंब मत कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। जब सब देवता माँ भगवती के शरण में चले जाते हैं, हिमालय की चोटी में ही दोनों हाथ उठा करके त्राहि त्राहि करने लग गए। माँ भगवती ने आकाशवाणी किया, देवों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, यह धरणी होगी रंगभूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। मैं आऊंगा, लेकिन आऊंगी कब आऊंगी? तो बोले माँ आप कब आएंगे, किसके यहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? तो माँ भगवती ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, आखिर में हुआ क्या है तुम लोगों को? बोले माँ गिरि पर्वत में मैया महिषासुर दानव, देवता मन के करे उदबास माँ, ओ मैया देवता मन के करे उदबास माँ। कोनो कोनो देवताला चिर फोरी डाले हो, कोनो कोनो देवताला चिर फोरी डाले हो, कोनो देवता के कर दिया माँ, मैया कोनो देवता के कर दिया माँ। किसी किसी देवता को वो फाड़ देता है, किसी को भक्षण कर जाता है, हम सब के सब संत्रस्त हैं माँ। जब देवताओं की इस करुण क्रंदन आवाज को सुनी तो माँ भगवती बोली, ऐ देवताओं सब के सब तुम लोग ब्रह्मा जी के कमंडल में अपने अपने तेज को, अपने अपनी शक्ति को सब के सब संग्रहित करो। और उसी समय ब्रह्मा जी के कमंडल में दिव्य तेज शक्तियां इकट्ठा की गई और उसी माँ भगवती के दिव्य तेज से एक देदीप्यमान स्वरूप प्रकट हुआ। और जब माँ भगवती
ज्योति स्वरूपा जगदम्बा से माँ भगवती जब प्रकट होती हैं तो आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुखहारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुखहारी। हाँ मोते दुखहारी मैया मोते दुखहारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुखहारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुखहारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुखहारी। भगवान भगवती सिंह पर बैठी हुई देदीप्यमान स्वरूप के साथ 12 वर्षिकाया 9 भुजा एक तरफ 9 भुजा एक तरफ 18 भुजा वाली माँ भगवती प्रकट होती है। पूछा गया माँ आप इस रूप में कैसे? तो बोले जैसे जैसे धरती धरातल पर काम होता है उसी प्रकार से मैं हाथ धारण करके आती हूँ। कम अगर काम है तो चतुर्भुज रूप में आती हूँ, और कुछ ज्यादा काम है तो अष्टभुजी के रूप में आती हूँ, और कहीं ज्यादा काम है तो 10 भुजा के रूप में आती हूँ, और सबसे बड़ा काम है तो फिर 18 भुजा धारण करके आती हूँ। और इस प्रकार से माँ भगवती आज 18 भुजा धारण कर लेती है और बोली कि क्या हुआ है देवता? अब तो मैं समझ गई हूँ ना। हाँ माँ, महिषासुर था महाबली देवों को खूब सताया, महिषासुर था महाबली देवों को खूब सताया, छीन लिया इंद्रासन, छीन लिया इंद्रासन, देवों को मार भगाया, महिषासुर था महाबली देवों को मार भगाया, महिषासुर था महाबली देवों को मार भगाया, महिषासुर था महाबली देवों को मार भगाया। देवताओं का पद छीन करके और स्वयं महिषासुर जा करके उस देवलोक को अपना राज्य स्थापित कर लिया है। माँ बोले चिंता मत करो। माँ भगवती वहां पर सिंह में बैठी हुई, जब वहां से हिमालय की चोटी से जब सिंह पर बैठी हुई, एक बन कई मैया दूसर बन एक बन कई मैया दूसर बन कयो, तीसर बन गिरि पर्वतो माँ, मैया तीसर बन गिरि पर्वतो माँ। माँ भगवती वहां से हिमालय से उतरते उतरते आने लगी जहां पर महिषासुर का राज्य था, और वहीं पर आकर के माँ सर्वप्रथम चली जाती है। कहाँ? माता के सजे दरबार मदार फूलों से, माता के सजे दरबार मदार फूलों से, लाल फूलों से मदार फूलों से, मदार फूलों से लाल फूलों से, माता के सजे दरबार मदार फूलों से, माता के सजे दरबार मदार फूलों से। इस प्रकार से एक मदार की पुष्प से 4 योजन के जाते तक अर्थात 16 कोस के जाते तक जिसकी खुशबू फैलती थी, एक मदार की फूल। इतनी शोभायमान इतनी सुंदर मंदार की वाटिका में माँ भगवती का दरबार सजा हुआ था। सिंह पर बैठे हुए थे स्वयं देवता गणा करके, इंद्र कृष्ण तेरी करें आरती, चमर कुबेर डुला रहे, सब देवता गणा करके माँ भगवती की सेवा में उपस्थित हो गए हैं। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन जी समय पर महिषासुर जब जा करके देखा कि इधर माँ भगवती विराजमान हुई है, उन्होंने अपने धनुष की टंकार से मानो तीनों लोक को हिला देने वाली एक ब्रह्म निनाद करने लग जाती है माँ भगवती। जब उन्होंने घोर गर्जना किया, महाराज जी बतलाए कि राजन उस समय पर जा करके अपने मंत्री को कहा गया कि जाओ मंत्री देख करके आओ कि यह घोर निनाद कहां से आ रहा है। जा करके देखा
तो भगवती के दिव्य स्वरूप को देख करके महाराज जी बतलाए कि राजन, बोले महाराज वह दिव्य विकराल रूप वाली कोई देवी आई हुई है, अति सुंदर है महाराज। उस समय महिषासुर के सामने में उस भगवती के रूप लावण्यता का वर्णन किया गया। महिषासुर भगवती जगदम्बा की स्वरूप लावण्यता को श्रवण कर करके काम उत्तेजना से जलने लगा और युद्ध के लिए स्वयं जाने को तैयार हुआ। तो उनके साथ उनके यहाँ ताम्राक्ष एक ऐसा महान बलशाली था। उन्होंने कहा प्रभु, एक स्त्री को लेने के लिए आप स्वयं जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे आदेश दीजिए महाराज, मैं भी जा रहा हूं। महिषासुर ने कहा जाओ ताम्राक्ष, जैसा भी हो खरोच न आने पाए पकड़ करके लेकर के आना, उसकी सौंदर्यता में तनिक भी गड़बड़ी ना आने पाए। जैसे माँ भगवती के सामने में ताम्राक्ष पहुंचा, माँ भगवती के द्वारा भयावह युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों तरफ से। जब युद्ध चलने लगा, ताम्राक्ष को जैसे ही माँ भगवती ने खड्ग उठाया तो वहां से ताम्राक्ष भाग निकला। महाराज जी बतलाए जब महिषासुर को पता चला तो बोला, अरे मूर्ख क्षत्रिय, वह मर जाए जो रण में छोड़ भगे हथियार, तुमको मर जाना उचित था ताम्रासुर, और तुम पीठ दिखा करके किसरी के इसमें से आप तुम पीठ दिखा करके भाग के आ गए। इस प्रकार से लौट के आने के बाद में महिषासुर ने जाकर के मंत्रियों के साथ पुनः परामर्श लिया और बोले वास्कल और दुर्धर, बोले महाराज आप चिंता बिल्कुल न करें, हम दोनों के दोनों जा रहे हैं बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को लेकर के। जिस समय पर वास्कल और दुर्धर 10-10 हजार की सेना लेकर के माँ भगवती के सामने में खड़ा हुआ, माँ भगवती उनकी पूरी सेना को मारने के बाद जब देखे कि वास्कल और दुर्धर, माँ भगवती ने एक के पैर को काटा तो एक के हाथ को काटा। इस प्रकार से वास्कल और दुर्धर को का भी माँ भगवती प्राणांत कर देती है। जैसे इन्होंने वास्कल और दुर्धर को मारने के बाद में महाराज जी बतलाए कि चिक्षुराक्ष नाम का एक दैत्य था, वह भी युद्ध के लिए गया। ताम्राक्ष अश्लोमा वो भी युद्ध के लिए गया। बिडालाक्ष जो भयानक आंख वाला था वह भी माँ भगवती के सामने युद्ध करने के लिए लाखों की सेनाओं को लेकर के युद्ध करने के लिए निकला। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से जब अश्लोमा बिडालाक्ष ये सब के सब युद्ध करने के लिए वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में महाराज जी बतलाए कि अब तो महिषासुर की सारी सेना धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। अब महिषासुर को लगा कि अब अगर जिंदा भी रहूं तो किस काम का, इसलिए चाहे वीरगति को प्राप्त हूं तो भी जीत, अगर जीतता हूं तो भी जीत और मरता हूं तो भी जीत है। महिषासुर ने ऐसा विचार करके एक भयानक बड़े भारी रथ का निर्माण कराया। महिषासुर उस रथ में बैठा और जब ऐसा मुकुट लगाया, जब उसका वह रथ चलता था तो मानो आकाश को चीरते हुए वह आगे की ओर बढ़ रहा है। करोड़ों की सेनाओं को साथ में लेकर के महिषासुर बीच में जब जा करके वहां पहुंचा, मंदार वाटिका में माँ भगवती देखने लगी। आओ महिषासुर, तेरा ही मैं इंतजार कर रही थी। जैसे उन्होंने माँ भगवती को देखा, महिषासुर ने कहा, अरे वो देवी, सचमुच में देखने में तो अत्यंत सुंदरी हो तुम, लेकिन तुम ऐसा क्या कर रही हो जो तुम मेरे पास वरण क्यों नहीं करना चाहती? मैं तुम्हें तीनों लोक का मालकिन बना दूंगा। बोले क्या बतलाऊं महिषासुर, मैं बचपनावस्था में प्रतिज्ञा कर चुकी थी, जो युद्ध में मुझे परास्त करेगा पति उसी को वरण करूंगी मैं। और बोले जिद मत कर, तू एक काम कर। बोले क्या काम? बोले सिंघल देश के चंद्रसेन की एक कन्या थी। महाराज जी बतलाए कि राजन, उस कन्या का नाम था मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी की बात नहीं कर रहा हूं ना, चंद्रसेन की कन्या मंदोदरी, और उसकी एक बहन थी बिंदुमती नाम की। दोनों बहन तैयार हो गई, विवाह की योग्य हो गई। ये मंदोदरी क्या करती थी, रोज मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाग सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, निरंतर भगवत भजन में लगा रहा करती थी, बैरागणी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। अब तो राजा बार बार कहने लगा मंदोदरी विवाह कर ले, मंदोदरी विवाह कर ले। मंदोदरी ने कहा पिताजी आप मेरी तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, और निश्चिंत होकर के आप मेरी बहन का आप स्वयंवर कर दीजिए। उस स्वयंवर में
महाराज जी बतलाए कि राजन, इधर मध्य देश की एक चारुष्ण देश का एक राजकुमार वहां पहुंचा, और जैसे वहां पहुंचा महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर ये मंदोदरी जिस मंदिर में बैठ करके भगवती की आराधना कर रही थी, ठीक उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जैसे उन्होंने जाकर के महादेव इसकी भगवती की आराधना कर रही थी, ठीक उसी समय की बात है। जैसे इन्होंने राजकुमार को देखा तो जगमोहन में जाकर के बैठा हुआ था। जगमोहन में जब जाकर के बैठा तो मंदोदरी ध्यान करते हुए जब पीछे मुड़ करके देखी तो राजकुमार के प्रति उनका मन आकर्षित हो गया। मंदोदरी ने पूछा, राजकुमार? बोले क्या है? बोले सच सच बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी रानियां पटरानियां, तुम्हारे जो और कितने बाल बच्चे? उन्होंने कहा, मैं आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हूँ, विवाह के लिए सुना हूँ तो तुम्हारी बहन का शायद या तुम्हारा किसका वरण होने वाला है, इसलिए आया हूँ। बोले तुम्हारे खान पान में? बोले बिल्कुल, मैं एक सुपारी तक अपने होंठ में नहीं लगाता। और इस प्रकार से मंदोदरी ने जाकर के कहा, पिताजी मैं सिंघल यहाँ के चारुष्ण देश के राजकुमार के साथ मैं वरण करना चाहती। पिताजी प्रसन्न हो गए, चलो कम से कम तुम तैयार तो हुई, और बेटी को का वरण करके उस राजकुमार के साथ विदा कर दिया गया। जैसे ही राजकुमार के साथ विदा हुआ, अपने गांव अपने राज्य के मुहाटे पर पहुंचा, वहीं पर रुकवाया रथ को और जाकर के देसी शराब की दुकान में कई शराब पिया और कई शराब को रखा, और उसी प्रकार से लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंचा। मंदोदरी माथा पीटने लगी, अरे जो एक सुपारी तक नहीं खाता आज ये इस प्रकार से दुष्कर्म कार्य करने लगा है। जैसे वो ले दे करके राजपाट के पास पहुंचा तो 4 रानियां पहले से वहां स्वागत के लिए निकली। मंदोदरी मन में विचार करने लगी, मैं कहां आकर के फंस गई। बोले बहन आप लोग? बोले हम लोग सब रानियां पटरानियां, आओ तुम भी हमारी तरह ठगा गई हो। इस कथा को महिषासुर ने मां भगवती को सुनाया। कहने का मतलब है कि जो माँ बाप या अपने सियान बुजुर्ग के कहना को नहीं मानता, वह इसी प्रकार से दुर्गति की ओर चला जाता है। यह कथा को महिषासुर ने जगदम्बा को सुनाया। तुम भी मान जाओ, लोग कह रहे हैं तो स्वीकार कर लो। जब तुम मेरे साथ वरण करोगे तो अपने आप तीनों लोग के मालकिन बन जाओगे। माँ भगवती हंसने लगी, क्या बात बताओ महिषासुर, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे रण के क्षेत्र में रस श्रृंगार न सुहात। ये सम्रांगण है, यहाँ श्रृंगार बात करना नहीं, यहाँ तो वीरांगनाओं की बात होती है राजा। यहाँ श्रृंगार रस नहीं, यहाँ वीर रस होनी चाहिए। इस कथा बंद कर और युद्ध प्रारंभ कर। इस प्रकार से भयावह युद्ध होने लगा और मां भगवती तुड़े न एक सर करे न दशधा चापे कूट सहस्त्र लक्ष्य गमने अंते अरवनि खर्व बाण निकरे। मां भगवती ने ऐसा बाण निकाला कि पूरी सेनाओं को मारते 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 देवताओं ने कहा, मां भगवती निशाचरों की ताकत रात्रिकालीन बेला में बढ़ जाती है। उसी समय मां भगवती जैसे युद्ध के लिए आ रही थी, महिषासुर ने आकर के पीछे से वज्राघात के द्वारा प्रहार कर दिया। मां भगवती धनबना करके जमीन पर गिर पड़ी। सब देवता थर्रा गए कि भगवती को जब मूर्छित अवस्था में देखे तो सब देवतागण दौड़ करके आकर के मां भगवती को अपने हाथ में रखे। जब देवताओं को देखा तो महिषासुर देवताओं को मारने के लिए दौड़े। उस समय मां भगवती ने इशारा किया, इंद्र मेरे लिए घड़े में मधु पान करना चाहती हूँ, लेकर के आओ। स्वर्ण की कलश में लेकर के मधुरस, और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मधु यावत पिबाम्य हम, मैं मधुरस पी लेने के बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मां भगवती ने स्वर्ण पात्र को उठा करके मां भगवती ने मधु का पान किया। तरो ताजा होकर के जब महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए गया, पुनः भयावह युद्ध हुई। देवताओं ने कहा, मां भगवती इसको छोड़िए मत मां, और एक ही बाण प्राण हर लिंधा, अदीन जानी पे निज पद
जानी कहीं निज पद बिन्हा। एक ही बाण में प्राण का हनन कर दिया और देवता लोग सब के सब प्रसन्न हो करके आकर के बोले वाह माँ, फूल गए जेला माई बर फूल गए जेला, गोथा हो माया बर मालिन फूल गए जेला, फूल गए जेला माई बर फूल गए जेला, गोथा हो माया बर मालिन फूल गए जेला। कौन फूल के गए जेला कौन फूल के हार, कौन फूल के गए जेला कौन फूल के हार, कौन फूल के बाट मटुकिया 16 हो श्रृंगार, माई बर फूल गए जेला, गोथा हो माया बर मालिन फूल गए जेला। चंपा फूल के गए जेला चमेली फूल के हार, चंपा फूल के गए जेला चमेली फूल के हार, मोगरा फूल के बाट मटुकिया 16 हो श्रृंगार, माई बर फूल गए जेला, माई बर फूल गए जेला, गोथा हो माया बर मालिन फूल गए जेला, फूल गए जेला माई बर फूल गए जेला, गोथा हो माया बर मालिन फूल गए जेला। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। इस प्रकार से माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात होती हैं और उसी समय महाराज शत्रुघ्न को सूर्यवंशी राजाओं को फिर उन्होंने राजगद्दी दिया और पूरे धरातल में उन्होंने इस अत्याचार को समन करके पुनः एक बार सतयुग साम्राज्य स्थापित की, शत्रुओं को हरा मार करके और धर्म का साम्राज्य स्थापित कर देती है माँ भगवती। बोले जगदम्बा मैया की जय।